भगवत चित्त का स्मरण करने वाले शंकर स्वयं ऋषिका से करें, तू कर्म का भोग जरूर भोग लेगा, तेरा सात्विकों की रक्षा स्वयं जगत जगत। तो चिंता ना करिए, तो चिंता बिल्कुल ना करना, स्वयं जगदम्बा करे। और आया समय भगवान शिव का जो शिवलिंग, छोटा सा शिवलिंग, बिल्कुल छोटा सा, इसका पूजन ऋषिका रोज करे। बहुत ध्यान देना जीजियों, आपसे निवेदन है, आपके घर में जितने पुराने भगवान हैं, ठाकुर जी हैं, देवता हैं, ये सिद्ध हो चुके। कैसे हो गए? सिद्ध। जिस माला से हम जाप करते हैं वो माला हमारी सिद्ध हो जाती है जब जब। जिस आसन पर बैठकर हम भगवान की कथा सुनते हैं, जिस आसन पर बैठकर हम भजन करते हैं, जिस आसन पर बैठकर हम स्मरण करते हैं, वो सिद्ध हो जाती है। बड़ा क्रम है हमारे, बड़ी सिद्ध है आपके घर में जो भगवान स्वयं भोलेनाथ जी करें कि ऋषिका जिस शिव की तू आराधना करती है, ऋषिका जिस शंकर का तू पूजन करती है, ऋषिका जिस शिव का तू अनुमोदन करती है, तेरी रक्षा करने वाला यही शिवलिंग बस। बहुत ध्यान देना, कई लोग कहते हैं शंकर जी घर में रखना, एक महाराजा उन्होंने सबके घर के शंकर जी निकलवा के चल रहा, भगवान ने उनको बताया सोफे में ऊपर पे बैठ के सबको बताता है, शंकर जी घर में नहीं होने, सब शंकर जी ने महापुराण की कथा करती है शंकर अपने बड़ी हमारी शिव यदि शंकर। आप लोगों ने कभी वास्तु शास्त्रियों से मिले, वास्तु बताते हैं ठीक से, तो वो घर में आपको कहते हैं घर के अंदर जो मंदिर होता है उस मंदिर में शिखर नहीं होना चाहिए, बोलते हैं शिखर नहीं। क्यों कहते हैं? कभी उन वास्तु शास्त्रियों से पूछा कि मंदिर घर में है तो मंदिर में शिखर क्यों नहीं होना चाहिए? तो वास्तु शास्त्री कहेंगे कि घर में अगर शंकर का शिवलिंग है तो शिखर की जरूरत ही नहीं, अपने घर का छोर जो आखिरी का छोर होगा तो शिखर का और जगत का भी कल्याण करेगा, वो जगत का हित करेगा। उनसे पूछोगे वो बताएंगे। मंदिर में अगर शिव विराजमान है, मंदिर में अगर भोलेनाथ विराजे हुए हैं तो फिर क्या सोच, फिर नहीं सोच। अब एक दिन ऋषि का शिव की आराधना में लगी थी, युवानी अवस्था हो गई, और युवानी अवस्था में जब जवान हो गई, बड़ी सुंदर थी, अति रमणीय, अति सुंदर, बहुत और इतनी सुंदर ऋषिका इतनी सुंदर थी, शिव का भजन कर रही थी। वहीं पर एक मूढ़ नाम का राक्षस, क्या नाम था उसका, और मूढ़ नाम का राक्षस आया, और उस मूढ़ नाम के असुर ने आकर जब ऋषिका को देखा तो देखकर उसकी चित्त वृत्ति में, उसके मन में ऋषिका के प्रति प्रेम जागृत, काम उत्तेजना जाग, और वो ऋषिका को अपना बनाने के लिए प्रयास करता, वो ऋषिका को अपना बनाना। और ध्यान दीजिए, एक कथा आपने भागवत जी में सुनी होगी, पवन रेखा, कौन? कंस की माँ, राजा कंस की माँ पवन रेखा, रजस्वला धर्म के, कौन से धर्म के? रजस्वला धर्म, जो नारी साथ में काम नहीं करती, उस रजस्वला धर्म के
चौथे दिन बाल धोकर वन में चले गए। पवन रेखा, भागवत जी में पंडित जी ने आपको सुनाया कंस का चित्र। पवन रेखा चौथे दिन बाल धोकर रजस्वला धर्म के चतुर्थ दिवस में केश धोकर बाहर स्त्रियां धोती हैं बाल तीसरे चौथे दिन गई वरी। पवन रेखा की सुंदरता को द्रुमलिक नाम के राक्षस ने देख लिया, बड़ी सुंदर है। और पवन रेखा के पति उग्रसेन जी का रूप रखकर वो द्रुमलिक राक्षस पवन रेखा के घर में चले गया, उन्हीं के साथ रहने लगा और उसी के द्वारा गर्भ ठेर गया पवन रेखा का। जो औलाद पैदा हुई वो कंस जैसी पैदा हुई राक्षस। कंस वो द्रुमलिक नाम के राक्षस का सन। कंस कितने भाई थे? पंचमी को बोलोगे। कृष्ण कितने भाई थे? कृष्ण पूरे कितने? 8। तो वो 7वें नंबर के दाऊद और 8वें नंबर के कृष्ण कितने भाई हैं? 8। कंस कितने भाई हैं? 8। कंस कितने भाई हैं? 8। और 8 भाई राजा कंस के स्वयं को मिलाकर जब 8 है तो जो 7 भाई थे कंस के, तो भगवान की भक्ति में डूबने वाले, स्मरण करने वाले, दान पुण्य करने वाले, नाम स्मरण करने वाले सातों के सातों भगवान की भक्ति में डूबने वाले। और जो 8वें नंबर का जो कंस था वो गलत काम करने वाला। सबको आश्चर्य हुआ, बात क्या हुई? तब मालूम पड़ा कि पवन रेखा के गर्भ में जो संतान थी द्रुमलिक नाम के राक्षस की, इसलिए 8वां गर्भ अष्टम गर्भ। अब मूढ़ नाम का असुर राक्षस ऋषिका को अपना बनाना चाहता था। ऋषि का भजन में डूबी हुई थी। बहुत ध्यान देना साहब। राजा श्वेत भजन में डूबे, बनना पड़ा था यमराज। राजा श्वेत अब स्वयं ऋषिका जब शिव की आराधना में लगी हुई है, ऋषिका जब भगवान शंकर का भजन कर रही है, ऋषिका जब शिव का स्मरण कर रही है, ऋषिका जब शंकर का अनुमोदन कर रही है, और उसी समय पर जो मूढ़ नाम का असुर आया शंकर का भजन में, तो ऋषिका डूबी थी। स्वयं शंभु प्रकट हो गए और शंकर ने प्रकट होकर उस मूढ़ नाम के राक्षस का संहार करा। ऋषि का चरणारविंद का स्मरण। मूढ़ नाम असुर ने मुझे गलत दृष्टि से देखा, गलत दृष्टि से देखा। और मूढ़ नाम के असुर ने जब मुझे गलत दृष्टि से देखा है तो मेरा जीवन शिव आपको समर्पित करिए। शंकर भगवान ने कहा इस ऋषिका ने जिस शंकर के शिवलिंग की पूजन करी है, वो शिवलिंग नर्मदा जी के तट पर यहाँ नंदिकेश्वर के नाम से विराजमान